नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने विभाग के प्रभावी कामकाज के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों का सहयोग करने के लिए पशुपालन विभाग में 1000 मल्टी टास्क वर्कर्स को शामिल करने की मंजूरी दी है। बैठक में लोक निर्माण विभाग में JOA के 30 पद भरने और विभाग के आर्किटेक्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के खाली पड़े 4 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के निर्देशानुसार जरूरी योग्यताएं पूरी करने वाले PTA नीति के तहत लगे 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला स्तरीय छींज सल्याणा, जिला कांगड़ा के लिदावर मेले, ऊना जिला के हरोली उत्सव और बिलासपुर के घुमारवीं ग्रीष्मोत्सव को राज्य स्तरीय मेलों में स्तरोन्नत करने के अलावा जयसिंहपुर होली मेला, अजमेर ग्रीष्म उत्सव, गंगथ कारू महाराज मेले और सांगला होली उत्सव को जिला स्तरीय दर्जा देने को भी मंजूरी दी गई। इधर सियासी हलचल के बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों को DA का तोहफा दिया है। सरकार ने 1 मार्च 2024 से महंगाई भत्ता 34% की मौजूदा दर में 4% की बढ़ोतरी कर 38% करने का फैसला लिया है। ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों और UGC वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री मुंजपरा महेंद्र भाई कालू भाई ने आज क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान पंडोह के नवनिर्मित मुख्य भवन, पंचकर्म भवन और नव पंचकर्म संकुल का लोकार्पण किया। 22.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस भवन के लोकार्पण से जहां स्थानीय लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं अनेक अवसर भी प्राप्त होंगे। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत उत्तराखंड में करीब 8 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टाफ क्वार्टर व गेस्ट हाउस का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। आयुष राज्य मंत्री ने कहा कि ये संस्थान केवल चिकित्सालय ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र भी है, जहां आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रक्रियाओं, औषधियों और विविध प्रकार के रोगों से संबंधित अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत उत्तराखंड में करीब 8 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टाफ क्वार्टर व गेस्ट हाउस का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2023-24 की अंतिम तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4% पहुंच गई है, जो आज विश्व में सर्वाधिक है। बिंदल ने कहा कि जहां दुनिया की आर्थिकी कमजोर हो रही, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिकी मजबूत हो रही है। इसके लिए उन्होंने बीते 10 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जन कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं धरातल पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को सबसे बड़ा श्रेय दिया है। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 3 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने का लक्ष्य रखा है, जिससे गरीब कल्याण, युवाओं के रोजगार, किसानों के विकास और महिलाओं के उत्थान के लिए धन की कमी आड़े न आए। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज दूसरे दिन भी हिमपात का क्रम जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के कारण मनाली और केलंग सहित घाटी की सभी सड़कें अवरुद्ध हैं और बिजली व संचार व्यवस्था भी बाधित हुई है। घाटी में हिमखंड गिरने के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। इस साल पहली बार स्पीति के निचले इलाकों में भी करीब आधा फुट बर्फबारी हुई है। उपायुक्त राहुल कुमार ने हिमखंड गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को एक गांव से दूसरे गांव की तरफ न जाने की हिदायत दी है। जानकारी के मुताबिक जनजातीय जिला किन्नौर में भारी बर्फबारी हो रही है और कल्पा में 2.5 फुट बर्फ पड़ी है। जिले के कल्पा व पूह विकासखंड में स्थानीय संपर्क मार्ग पूरी तरह बाधित है और बिजली आपूर्ति भी ठप है। चंबा जिला में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, इससे कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। पांगी घाटी में 1 फुट ताजा हिमपात हुआ है। कुल्लू जिले में आज दूसरे दिन भी ऊंची चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बारिश का क्रम जारी है। सोलंग नाला से आगे भारी हिमपात के चलते अटल टनल की तरफ का रास्ता बंद है।
इसके अलावा जलोड़ी पास पर हुई बर्फबारी के कारण आनी बंजार सड़क भी बंद है। मनाली सोलंग नाला मार्ग पर नेहरू कुंड के समीप आज दोपहर पहाड़ी से हिमस्खलन होने के कारण वहां खड़ी 5 गाड़ियां दब गई। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इस बर्फबारी से किसान व बागवान काफी खुश है। इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बीती रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उच्च पर्वतीय व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।